वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप करके आ गए तो मैं आपको बता दूं, हम बना रहे हैं यहाँ पे CRM एप्लीकेशन व्हिच इज अ पार्ट ऑफ दिस बैक एंड डेवलपमेंट कोर्स। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए तो इट्स अ फॉलो अप टू द प्रीवियस वीडियोस। प्लीज गो बैक वॉच दोस वीडियोस, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वंस यू हैव डन दिस, कम हियर एंड वील स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी स्टॉप इन द लास्ट सेशन। लेट्स गेट स्टार्ट। परफेक्ट। सो यू कैन सी दैट कि हम ये फीचर वन अभी बना रहे थे, और फीचर वन जो है कि यूजर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एपीआईज फॉर 3 टाइप्स ऑफ यूजर्स, कस्टमर, इंजीनियर, एडमिन, वो हमने अभी तक बनाया है। तो अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन बना लिया, और आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं पोस्ट में यहाँ पे अगर आपको ओपन करके दिखाऊं, राइट, तो हम ये साइन अप में 3 तरीके के यूजर्स बना सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल फिर से अगर नया रिक्वेस्ट आपको बोलूं, लेट मी गो एंड कॉल इट एज नेम एज यूजर 1, ठीक है, और यूजर आईडी को मैं डाल देता हूँ यूजर 01, और ईमेल आईडी में डाल देता हूँ यूजर 07@gmail.com। पासवर्ड ये हो गया, और यूजर टाइप में डालता ही नहीं हूँ। अगर डालूंगा नहीं तो बाय डिफॉल्ट यूजर टाइप कौन सा होगा, वो होगा कस्टमर। सो आई कैन क्लिक ऑन दिस सेंड। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 201 इट हैज बीन क्रिएटेड और अप्रूव्ड स्टेटस में। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इसको चेंज करके यूजर टाइप अगर इंजीनियर कर दूं, और इसको मैं कर दूं नेम इज इंजीनियर 1, ENGR 01, ENGR 07, ये यूजर तो बना देगा, राइट, बट टिपिकली बिकॉज ये इंजीनियर है तो बाय डिफॉल्ट इसका जो यूजर स्टेटस होगा वो क्या होगा, पेंडिंग होगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो एडमिन भी बना सकता हूँ। लेट मी गो एंड कॉल इट एज यूजर एज एडमिन, एडमिन 1, ठीक है ना। एडमिन आईडी इज एडमिन 1 एंड लेट मी गिव द एड्रेस एज एडमिन 07, राइट, और इसका जो यूजर टाइप है वो एडमिन डाल देता हूँ। तो व्हेन क्लिक ऑन दिस सेंड, ये भी एक एडमिन यूजर बना देगा, बट इसका स्टेटस होगा वो पेंडिंग होगा। सो नाउ सिंस ये जो तीनों यूजर्स बन चुके हैं, बिकॉज जो कस्टमर है वो अप्रूव्ड है, तो दे शुड बी अलाउड टू डू द लॉगिन। पर अगर इंजीनियर या एडमिन अगर लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो उसको अभी लॉगिन में एरर आएगा कि बॉस यू आर नॉट अ अप्रूव्ड यूजर। तो एक तो मुझे लॉगिन एपीआई बनानी है सबसे पहले, एंड द सेकंड थिंग दैट आई हैव टू डू इज दैट आई हैव टू बिल्ड एन एपीआई ताकि एडमिन शुड बी एबल टू अप्रूव अ इंजीनियर और द अदर एडमिन यूजर्स, और वंस इट इज अप्रूव्ड देन दैट पर्सन शुड आल्सो बी एबल टू गो एंड लॉग इन। तो 2 फेजेस में काम करेंगे सर, एज आई जस्ट मेंशन्ड। विल ट्राई टू नो फर्स्ट बिल्ड द एपीआई फॉर लॉगिंग इट। जल्दी से मैं अपना पेन कनेक्ट कर लेता हूँ, एंड इट हैज बीन कनेक्टेड। सो एज आई से हियर, आई हैव टू डू 2 थिंग्स। पहले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, लेट मी गो एंड क्रिएट द लॉगिन एपीआई। और लॉगिन अगर एपीआई करूंगा तो इसमें मुझे मिलना चाहिए टोकन, एक्सेस टोकन, ताकि आगे जाके जो भी एपीआई में बनाने वाला हूँ दैट बिकम्स सिक्योर। तो JWT टोकन यूज करेंगे। इससे पहले वाले प्रोजेक्ट में आप ऑलरेडी देख चुके हो क्या होता है वो। अगर आपको JWT टोकन समझ नहीं आ रहा है, पॉज कर लीजिए, पीछे जाइए। बैक एंड कोर्स में मैंने आपको बताया कि ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, JWT टोकन, इन सब के बारे में आई हैव टॉक्ड अबाउट इन डिटेल्स। दैट्स नंबर 1। एंड नंबर 2 इज, वो जब हो जाएगा देन वी गो एंड क्रिएट एन एपीआई विथ व्हिच एडमिन कैन चेंज स्टेटस। ये दोनों चीजें करेंगे, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। लेट्स क्विकली ओपन माय कोड, और कोड में यहाँ पे मेरा सर्वर चल रहा है, पहले इसको बंद कर देते हैं। लेट मी गो एंड पुट दिस डाउन, ठीक है। अब मुझे चाहिए होगा क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, मुझे चाहिए होगा JWT वेब टोकन। तो सबसे पहले तो मैं उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm इंस्टॉल। परफेक्ट। तो इसको इंस्टॉल करते हैं, जेसन वेब टोकन, ठीक है। इट गॉट इंस्टॉल्ड। और अब मैं आ जाता हूँ कंट्रोलर में, विच इज auth controller.js। लेट्स गो एंड मिनिमाइज दिस, और यहाँ पे हम एक मेथड बनाते हैं फॉर द साइनिंग अप। विल गो एंड क्रिएट अ मेथड फॉर controller for the sign in flow. So I can call it as a controller for the sign in flow. यहाँ पे मैं लिखता हूँ exports डॉट साइन इन, ताकि ये अवेलेबल हो जाए और मैं राउट से इसको कॉल कर पाऊंगा, साइन इन।
इक्वल्स टू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, राइट, और यहाँ पे मैं आगे कीवर्ड लगा देता हूँ और सिंक। ठीक है बॉस, दिस इज हाउ इट लुक्स। सिंक होगा बिकॉज अंदर में जाके हम कुछ सिंक ऑपरेशन कर रहे होंगे मोंगोडीबी के साथ, जो भी क्रड करेंगे, इंसर्ट करेंगे डेटा, वो सिंक्रोनस ही तो होगा, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लॉगिन अगर मैं करना चाहता हूँ तो, राइट, तो यहाँ पे सेल आई एक्सपेक्ट कि जो लॉगिन का डिटेल है वो ऑलरेडी यूजर आईडी इज करेक्ट, वो मिडिल वेयर में ही चेक हो गया होगा, और जो स्टेटस है वो भी मिडलवेयर में ही चेक हो गया होगा, राइट। तो यहाँ पे आने के बाद या फिर यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, लेट मी गो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल check if the user ID is present. If not, return 400 की बैड रिक्वेस्ट हो गई, यूजर आईडी नहीं है। उसके बाद चेक करेंगे, चेक if the status is approved या confirmed। अगर ये अप्रूवल स्टेटस में तो मैं टोकन रिटर्न करूंगा, लॉगिन सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज से दैट यू आर नॉट अप्रूव्ड, राइट। ये दो चीजें मैं करूंगा, और ये सारी चीजें जब हो जाएंगी देन आई विल गो एंड जनरेट द JWT टोकन, आई विल गो एंड जनरेट JWT signed token and will return that, fair enough। ये तीन चीजें करूंगा। So let's start with this one where I go and say that const user equals to await, and I go and say that user, already user मैंने बना रखा है मॉडल, so I go and say that user dot find one कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ user id is equals to request dot body dot user id, मतलब कि लॉगिन में एक यूजर आईडी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और ये होना चाहिए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये मिल गया मुझे यूजर। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इफ यूजर इज इक्वल्स टू नल, मतलब यूजर ही नहीं प्रेजेंट है, तो उस वाले केस में मैं क्या लिखूंगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस हो जाएगा 400 बिकॉज इट इज अ बैड रिक्वेस्ट, बिकॉज जो एंड यूजर है, जो कस्टमर है, उसने बैड यूजर आईडी पास करी, एंड देन आई विल पास द सेंड, और सेंड में मैं मैसेज लिखता हूँ यूजर आईडी पास्ट इज नॉट करेक्ट, और यूजर आईडी भी मैं रिटर्न कर देता हूँ जो पास हुआ है, सो दैट एंड यूजर कैन अंडरस्टैंड, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ call this like this, and let me go and call it as user id request dot body dot user id, ठीक है दोस्त। और ये यहाँ के बाद मैं और कुछ नहीं करूँगा, आई जस्ट गो एंड रिटर्न fair। पर अगर यूजर की वैल्यू नल नहीं है, दिस अ वैलिड यूजर, तो मैं यहाँ पे आके इसका स्टेटस चेक करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँगा इफ यूजर डॉट यूजर स्टेटस एंड इज नॉट इक्वल्स टू अप्रूव्ड, और यहाँ पे मैं लिटरल यूज करने की वजह से यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट गो एंड मेक यूज ऑफ द कांस्टेंट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कांस्टेंट्स। ये सारे अच्छे प्रैक्टिसेस है जो मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। कांस्टेंट्स के अंदर में मेरा क्या है, यूजर स्टेटस डॉट अप्रूव। अगर ये अप्रूव नहीं है तो मैं फिर से रिस्पॉन्स करूंगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिकॉज ये अप्रूव नहीं है, तो यहाँ पे फिर से मैं 400 स्टेटस ही डाल देता हूँ, बैड रिक्वेस्ट सेइंग दैट डॉट सेंड, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैसेज can't allow the login as the
user status is not approved, right? Current status, and I can go and say that it is user dot user status। और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे भी रिटर्न कीवर्ड यूज कर सकता हूँ। अब अगर ये दोनों चीजें हो गई कि अगर वो अप्रूव्ड भी है और यूजर नल भी नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है, देन व्हाट आई विल गो एंड डू दैट, आई विल गो एंड बिफोर आई जनरेट अ JWT टोकन आई शुड गो एंड चेक फॉर द पासवर्ड, check if the password matches। अब क्या हो रहा है सर, अगर मैं आपको क्विकली रिमाइंड कराऊं कैसे हमने पासवर्ड को स्टोर करा हुआ है, तो जो भी यूजर का पासवर्ड है उसको हम पहले इनक्रिप्ट कर रहे हैं, और इनक्रिप्ट करने के बाद हम उसको डेटाबेस में डाल रहे हैं, राइट। और ये इनक्रिप्शन वाला जो काम है वो हम bcrypt JS के हेल्प से हम कर रहे हैं। अब ये क्या है, वन वे इनक्रिप्शन, इसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस यूजर का पासवर्ड अगर इसने पास किया वेलकम, और मुझे चेक करना है कि ये मैच कर रहा है कि नहीं, जो कि समथिंग लेट्स से दैट लाइक दिस PQ59 इस तरीके से मान लो एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड स्टोर्ड है, और मुझे अगर मैच करना है कि जो वेलकम है वो इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि जो डेटा ऑलरेडी पासवर्ड में पड़ा हुआ है उसको मैं डिक्रिप्ट करके इससे मैच करने की कोशिश करूं, जो कि अलाउड नहीं है। एक बार वो इंक्रिप्शन हो गया, हैशिंग हो गई, इट्स अ वन वे हैशिंग, इट विल नॉट अलाउ यू टू गो एंड डिक्रिप्ट इट। तो हाउ कैन यू गो एंड कंपेयर इट, आप बस ये कर सकते हो कि जो नया पासवर्ड लॉगिन में आपको पास किया गया है इसको आप फिर से इंक्रिप्ट कर दो, हैश कर दो, और उसके बाद देखो कि जो डेटाबेस में सेव्ड है उसके साथ वो मैच करता है कि नहीं करता है। दिस इज हाउ यू गो एंड कंपेयर द पासवर्ड, राइट। और उसको हेल्प करने के लिए जो बीक्रिप्ट है जिससे आप इंक्रिप्शन कर रहे हो, दैट विल आल्सो हेल्प यू टू अचीव द सेम थिंग। तो हम देखते हैं कि पहले पासवर्ड कैसे मैच करते हैं। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज दैट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ const password is valid equals to bcrypt dot compare sync। bcrypt ऑलरेडी मैं यहाँ पे कर चुका हूँ ना, तो ये रहा bcrypt, जो हमने रिक्वायर bcrypt JS से लिया था, ठीक है। और हमने यहाँ पे कर दिया bcrypt dot compare sync, और यहाँ पे मैं एक तो दूंगा पासवर्ड जो कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड से मिलेगा मुझे, ठीक है। और दूसरा मैं पास करूंगा यूजर डॉट पासवर्ड। तो ये इन दोनों को कंपेयर करेगा सिंक्रोनसली एंड गेटिंग इफ इट इज, अगर ये मैच करेगा तो बुलियन होगा, अदरवाइज से बुलियन पॉजिटिव होगा यानी कि ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा, राइट। अगर ये वैलिड नहीं है तो फिर से मुझे यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा इफ, एंड आई गो एंड से दैट if password is not valid, in that case I go and return response dot status 401, यहाँ पे मैं डालूंगा not allowed, unauthenticated, not authenticated, right। और dot send, और मैं यहाँ पे डालूंगा मैसेज एक्सेस टोकन में डाल देता हूँ null, एंड मैसेज डाल देता हूँ invalid password, ठीक है। दिस इज व्हाट आई गो एंड डू। अगर आप चाहो तो यहाँ पे फिर आप लॉजिक लगा सकते हो कि अगर मान लो 3 बार कोई लगातार रॉन्ग पासवर्ड डाल रहा है, देन यू नॉर्मली गो एंड ब्लॉक दैट यूजर। अभी मैंने ऐड नहीं करा, बट इट्स अ टास्क फॉर यू पीपल टू गो एंड थिंक ऑफ कि वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। नॉर्मली आपने देखा होगा बैंकिंग में अगर आप 3 बार पासवर्ड डालते हो तो फिर वो आपके पासवर्ड को गलत कर देता है, राइट। दिस हाउ वी डू इट। अब जब ये हो चुका है, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज दैट नाउ आई विल गो एंड जनरेट द JWT साइन टोकन एंड रिटर्न दैट, राइट। तो टोकन को जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेक टोकन const tools variable const and let me go and call it as token। टोकन जनरेट करने के लिए हम JWT को ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके थे तो उसको हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर रिक्वायर कर लेते हैं const
राइट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स JWT equals to require and I'll consider that JSON web token. ठीक है, ये कर लिया हमने। इधर में आता है टोकन और हम फिर यहाँ पे यूज करते हैं JWT। ठीक है, और JWT यहाँ पे डालने के बाद मैं मेथड यूज करता हूँ साइन करना है। ठीक है ना, और साइन करने में पहला पैरामीटर इसके बेसिस पे पास ये टोकन जनरेट करना चाहता हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू जनरेट द टोकन बेस्ड ऑन द आईडी। तो मैं आईडी पास करता हूँ विच इज इक्वल्स टू यूजर डॉट यूजर आईडी। ठीक है ना, और उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ सीक्रेट डालना होता है, राइट। वो सीक्रेट डायरेक्टली यहाँ पे इंजेक्ट करने से बेटर ये है कि आई गो एंड क्रिएट समथिंग इन माय सीक्रेट फाइल, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, लेट मी गो एंड define a folder called as configs, right? और उसके अंदर में मैं जाके एक फाइल बना लेता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ auth.config, auth.config। ठीक है, और auth.config में जाके मैं ये एक फाइल बनाऊंगा, राइट। config में auth.config हो गया, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ module.exports, this is equals to secret, maybe when pass विश्वा मोहन एक्सट्रीम सीक्रेट। ठीक है दोस्त, इस तरीके से मैं बना लिया। देखो आपने, मैंने कॉन्फ़िग करके एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने एक फाइल बनाया auth.config, उसके अंदर मैंने ये सीक्रेट डाल दिया विश्वा मोहन एक्सट्रीम सर्किट सीक्रेट, राइट। सेव कर लिया इसको मैंने, क्लोज कर देता हूँ, लेट्स क्लोज दिस अप एंड लेट्स गो बैक टू माय auth कंट्रोलर, राइट। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, I'll have to go and import this. So what I'll do is I'll go and say const config equals to require slash configs slash auth dot config। ठीक है बॉस, ये आपने कर दिया यहाँ पे, auth dot config नाम था इसका, और इसको लेके मैं config dot secret यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। So what I'll do here is I'll go and say that config, right? I'll go and make use of config dot secret, और वो करने के बाद I have to also give an option of expiry, so I can say the expires in, and that should be equals to 120. That's what the token is, jwt.sign id user id config is secret and expires in 120 seconds. So this is equals to 120 seconds, 2 मिनट के आसपास का होगा, and this is what I got the token. अब ये token को मुझे have to return the final response. So I go into the response dot status और मैं बोलूँगा 200 because the login is successful dot send, और यहाँ पे मैं डालूंगा name equals to user dot name, id user id is equals to user dot user id, email is equals to user dot email। ये तीनों चीज डाल देते हैं और फिर access token दे देते हैं, and then I go and pass something called as a access token status equals to user status equals to user dot user status, and the last access token equals to token। ठीक है सर, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि रिटर्न। तो इस तरीके से मेरा लॉगिन का जो कंट्रोलर है वो तो बन गया दोस्त, ठीक है ना। और अगर कंट्रोलर बन गया तो नेक्स्ट थिंग व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गो इनसाइड द राउट्स, राइट। तो राउट में मुझे जाके इसको बस सेट कर देना होगा। तो मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉपी दिस और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ऑथ साइन इन कर देता हूँ मैं बस यहाँ पे साइन इन, ठीक है ना।
और यहाँ पे कोई मिडलवेयर अप्लाई हो रहा है, कोई मिडलवेयर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आई कैन जस्ट गो एंड रिमूव ऑल द मिडलवेयर है यहाँ पे, और डायरेक्टली इट कॉल्स ऑथ कंट्रोलर डॉट साइन। ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस में ये ऑलरेडी भैया, अगर आप यहाँ पे देखोगे इंडेक्स डॉट जेएस में, तो ऑलरेडी ये जो राउट है वो ऑलरेडी यहाँ पे स्टिच टुगेदर है, राइट, ऑथ राउट ऑलरेडी स्टिच टुगेदर है, तो मेरा ए पे अब काम करना चाहिए। लेट्स ट्राई टू रन दिस। ठीक है, और मालीज रन नहीं करा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, विल ट्राई टू गो एंड फिगर आउट व्हाट द इशू इज एंड विल फिक्स इट। तो मैं करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस, एडमिन यूजर इज ऑलरेडी प्रेजेंट और मेरा सर्वर रन हो गया है। ठीक है दोस्त, अगर आप देखेंगे तो इससे पहले मैंने कुछ यूजर्स बना रखे थे, राइट, जैसे कि यूजर 1 था, राइट, तो मैं एक लॉगिन पहले ये लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे साइन अप के बदले में कर देता हूँ साइन इन, और साइन इन करने के लिए मेरे को चाहिए बॉडी, बॉडी जेसन होनी चाहिए, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस यूजर आईडी मैं पास कर देता हूँ अभी जो मैंने बनाया था, लेट्स कॉल इट एज admin1, और पासवर्ड मैं डाल देता हूँ पासवर्ड जो मैंने बनाया था पासवर्ड, लेट मी गो एंड यूज इट एज वेलकम 1, कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्त, इस तरीके से मैं इसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। लेट मी गो एंड क्लिक ऑन द सेंड। जब सेंड किया तो यार है 404 नॉट फाउंड, अब ये कह रहा है 404 नॉट फाउंड, मैं हिट कर रहा हूँ तो कहीं पे हिट नहीं हुआ, व्हाट इज द इशू, लेट मी गो एंड ओपन माय, सो एपीआई ऑथ साइन इन, और मैंने जो राउट यहाँ पे डिफाइन करा है वो है ऑथ साइन इन, तो एक तो एन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और मैं सर्वर को फिर से चालू करता हूँ, एक टाइपो था, लेट्स गो बैक एंड हिट साइन इन। अब जब मैंने यहाँ पे साइन इन करा है, then again it is auth sign in, let me do this, okay, let me go to the browser, auth sign in, अब गेट न्यू पोस्ट कॉल है, गलती यहाँ पे हो रही थी। So when click on the send, ये कह रहा है 400 bad request can't allow the login as the user status is not approved, current status is pending, because ये जो एडमिन था वो तो अप्रूव ही नहीं था। तो अगर मैं इसको यूजर 1 कर दूं, यूजर 1 जो कि कस्टमर था, और इफ आई गो एंड हिट सेंड, यूजर रिपार्ट्स अनडिफाइंड इज नॉट करेक्ट, ये यूजर करेक्ट ही नहीं था। ठीक है ना, अब ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, आई हैव नॉट बीन एबल टू यूज पास द करेक्ट यूजर आईडी, पर ये अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए था, यूजर आईडी यहाँ पे आना चाहिए था। लेट मी गो एंड चेक दैट, सो इफ आई गो बैक टू माय कोड, तो ये इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज यूजर आईडी जो हमने पास किया वो सही नहीं है, पर व्हाट इज बॉदरिंग मी इज दैट कि अनडिफाइंड क्यों आ रहा है दोस्त। तो एक बार अपन कोड में चले जाते हैं, और यहाँ पे अगर देखोगे तो अच्छा यहाँ पे यूजर आईडी होना चाहिए, तो गो एंड कंट्रोल सी हिट एंटर अगेन, और यहाँ पे आगे उसको हिट करेंगे तो यूजर 1 आ रहा है, यूजर 1 था नहीं। तो एक काम करता हूँ मैं पोस्ट में जाके एक यूजर 1 से बना ही लेते हैं, राइट, नेम इज यूजर 1, यूजर आईडी इज यूजर 1 करके बना लेते हैं, और यूजर टाइप इक्वल्स टू में डाल देते हैं कस्टमर, और ईमेल भी डाल देते हैं यूजर 1 सेंड। ये हमने बना लिया, अप्रूव स्टेटस में दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं लॉगिन करने की कोशिश करूंगा यूजर 1 और वेलकम 1 पे, इफ आई गो एंड हिट एंटर, तो मैं देख रहा हूँ कि इट्स 200 ओके, यूजर नेम आ गया, यूजर आईडी, यूजर ईमेल, यूजर स्टेटस, एंड आई हैव द एक्सेस टोकन, राइट, मेरे पास ये एक्सेस टोकन है, परफेक्टली फाइन। तो यहाँ तक हमने बना लिया है सर।
तो मेरा ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन हो चुका है, आई एम एबल टू रजिस्टर माई सेल्फ। और जो भी वैलिड यूजर्स हैं, जो कि एडमिन नहीं है, जो कि इंजीनियर नहीं है, जिनको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, दोज हु आर कस्टमर, दे आर एबल टू लॉग इन एंड दे आर एबल टू गेट द एक्सेस टोकन। अब एक बस चीज बाकी है इसमें, जिसमें कि आई विल गो एंड मेक एन एपीआई फॉर एडमिन यूजर्स, जो जाके स्टेटस चेंज कर पाएगा इंजीनियर का, डिफरेंट स्टेटमेंट। इफ दैट इज अप्रूव्ड, यू कैन गो एंड चेंज इट टू ब्लॉग, और अगर मान लो अप्रूव नहीं है, पेंडिंग में है, तो उसको अप्रूव में वो चेंज कर पाएगा। ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को छोटा क्रिस्प रख रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ इसको फॉलो कर पाए, कोड कर पाए। मुझे कमेंट करके बताइए कि इफ दिस इज गोइंग वेल, आपको मजा आ रहा है, आप कोड कर पा रहे हो। कोशिश करूंगा फ्रीक्वेंसी रोज रखी जाए, रोज आपको एक वीडियो मिले, ताकि आप मेरे साथ विथ कंप्लीट फ्लो एंड एनर्जी यू आर एबल टू बिल्ड द एंटायर प्रोजेक्ट। I'll see you in the next video. Thank you.